हेलो दोस्तों, जीएस ज्ञानपीठ में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हम लोग हिस्ट्री के आज चैप्टर 4 को देखने वाले हैं, जिसका आज पहला क्लास होगा। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम का उदय और विस्तार। हम लोग एकदम क्रमवार तरीके से चल रहे हैं, जैसे आपके चैप्टर में दिया हुआ है। और इसके पहले हम लोग मेसोपोटामिया, आपको रोमन साम्राज्य, इन सारे टॉपिक को देख चुके हैं। अब इसी आपको जहाँ पे आपको रोमन साम्राज्य का बिखराव हो रहा है, वहाँ पे हम लोगों ने लास्ट में रोमन साम्राज्य के डिक्लाइन यानी पतन के बारे में पढ़े थे कि इस्लाम का उदय हो जाता है। अब हम लोग इस्लाम के उदय के बारे में चैप्टर 4 में पढ़ेंगे कि पूरे किस तरह से इसका उदय होता है और किस तरह ये पूरे धीरे धीरे करते हुए पूरे भारत में एक इस्लाम धर्म फैल जाता है। तो इसका जो काल था 570 ईस्वी एडी तक, ईसा पूर्व तक, और उससे लेकर के आपको 1200 एडी तक, मतलब 1200 एडी कहने का मतलब कि यहाँ तक आपको इसका जो था वो विस्तार हुआ था। आपको 1200 ईस्वी तक, मतलब 570 ईसा पूर्व में जहाँ पैगंबर मोहम्मद का जन्म होगा और पैगंबर मोहम्मद के बाद जिस धर्म का स्थापना किया जाएगा, उस धर्म का स्थापना और उसका विस्तार जो होगा वो 1200 ईस्वी तक होगा। तो ये यहाँ तक के हम पूरे समय काल को पढ़ेंगे। 570 के ईसा पूर्व 570 जो है, इसके पहले के सारे घटनाओं को हम लोग पढ़ चुके हैं। इसमें हम लोग पढ़ेंगे इस्लाम के बारे में। अच्छा, इस्लाम की इस सारे चीज़ों का स्रोत कहाँ से हमको ये सारे चीज़ प्राप्त हुए, किस तरह से इसके जानकारी हमको प्राप्त हुआ, तो उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। जिसमें एक अर्ध ऐतिहासिक है, लेख है और यात्रा वृत्तांत है। जिसमें हम लोग जीवनी, जिसको हम लोग जो इस्लामिक जो कुरान की भाषा है, जो उर्दू भाषा है, उसमें हम लोग इसको बोलते हैं सीरा, जीवनी को। और पैगंबर के जो रिकॉर्ड हैं, जो मतलब पैगंबर के बारे में जो लिखा गया है या उनके जो काम किए गए हैं उनके बारे में जो लिखा गया है, उसको हम लोग बोलते हैं हदीस। और कुरान पे जो टिप्पणी लिखा गया है उसको बोलते हैं हम लोग ताफसीर। तो ये सीरा, हदीस और ताफसीर, ये तीन जो प्रमुख ऐतिहासिक लेख है, इससे हमको बहुत सारे जो ज्ञान है, मतलब जो भी इस्लाम के बारे में, वो हमको प्राप्त होता है। तो आप ये तीनों नाम याद रखेंगे। इस सीरा किसको बोलते हैं, जो जीवनी उनके बारे में, पैगंबर मोहम्मद के बारे में उनकी जीवनी जो लिखी गई है, उसको हम लोग बोलते हैं सीरा। और उनकी जो कहानियां हैं या उनके काम किए गए हैं, उनको जो लिखा गया है, उसको बोलते हैं हदीस। और आपको कुरान पे जो टिप्पणी किया गया, मतलब जो कुरान लिख के कुरान को संकलित किया गया और उस पर जो टीका टिप्पणी लिखा गया है, उसको हम लोग बोलते हैं ताफसीर। ये तीनों चीज़ आप समझ गए होंगे। अब लेख में आपको ईसाई इतिहास, आप जैसे जैसे आप पढ़ेंगे आपको पता चलेगा कि इस्लाम का जो कनेक्शन था, इसका कहीं ना कहीं आपको ईसाई धर्म से भी कनेक्शन मिलता है। तब जब ईसाई धर्म की कहानियाँ या ईसाई धर्म का जो इतिहास है, कहीं ना कहीं आपको इस्लाम के बारे में और विस्तृत जानकारी देता है। कानूनी लेख, जो लेख लिख के गया गया तथा कविता तथा कहानियाँ जो लिखा गया उनके बारे में, पैगंबर मोहम्मद के बारे में, उन सारी चीज़ों से हमको भी बहुत सारा जानकारी प्राप्त होता है। उसके बाद आप देखेंगे कि भौगोलिक लेख है। भौगोलिक लेख के बारे जो उस समय, अगर मैं आपको मैप में दिखाऊंगा कि किस प्रकार से आपको ये जहाँ उदय होता है, मतलब इस्लाम का उदय आपको कहाँ होता है, सऊदी अरब के मक्का और मदीना में। और जहाँ सऊदी अरब, आपको ये सऊदी अरब है और यहाँ मक्का और मदीना, ये जो पूरा क्षेत्र था उस समय ये बहुत बड़ा व्यापारिक मार्ग था। यहाँ पे आपको मक्का और मदीना, आपको दो चीज़ मिलेंगे। तो इनका जो ये मक्का और मदीना जो जिस क्षेत्र में पड़ते थे, यहाँ से बहुत सारा व्यापार पैदल मार्ग से होता था। यहाँ पे आपको आप देखेंगे कि यहाँ पे आपको सीरिया था, सॉरी यहाँ सीरिया था, और यहाँ पे आपको यमन, ओमान जो थे। और यहाँ पे आपको देखेंगे कि पूरा अरब सागर है, अरब की खाड़ी है। तो इस क्षेत्र से बहुत सारा व्यापार होता था। तो ये जो इस मार्ग में पड़ता था, वहाँ के जो यात्री जो जाते थे वो अपना यात्रा वृत्तांत लिखते थे। उस यात्रा वृत्तांत के दौरान भी वो इसके बारे में जिक्र करते थे, तो उससे भी हमको जानकारी प्राप्त होती है। तो ये सारी चीज़ें हमको जानकारी प्राप्त होती है। अब आपको पता होगा कि इस्लाम धर्म के जो संस्थापक थे वो कौन थे, वो पैगंबर मोहम्मद थे। तो उनके बारे में, उनकी थोड़ी पर्सनल, उनकी थोड़ा सा उनके बारे में हम लोग जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। इनका जो जन्म होता है 570 ईसा पूर्व में होता है। कहाँ, आपको मक्का में होता है इनका।
और ये एक कबीला था उस समय जो पूरे अरब में जो लोग रहते थे वो कबीला में बटे हुए थे, मतलब एक कबीला, दो कबीला, हर एक कबीला का अलग अलग नाम होता था। उसी एक कबीला में जिसका नाम था कुरैश कबीला, उस कुरैश कबीला के कौन थे? पैगंबर मोहम्मद थे, जिनके पिता का नाम अब्दुल्ला था। और इनकी जो मृत्यु थी, इनके पिता का मृत्यु जो होता है वो इनके जन्म से 6 मंथ पहले हो जाता है, और इनकी माता की मृत्यु जो होती है इनके 6 साल बाद हो जाता है। मतलब कि जब जन्म लेते हैं तो जन्म से 6 मंथ पहले, 6 महीना पहले इनके पिता की मृत्यु, और जन्म के 6 साल बाद इनकी माता की मृत्यु हो जाती है। तो फिर इनका देखभाल जो इनके एक चाचा होते हैं जिनका नाम था अबू तालिब, ये पूरे इनके देखभाल करते हैं। तो ये पैगंबर मोहम्मद की थोड़ा जानकारी थी, इनके बारे में हम लोग देख लेंगे। एक यहाँ पे विधवा होती हैं खादिजा, और इन खादिजा का क्या है कि जो मोहम्मद साहब थे उस समय जो क्षेत्र था वो व्यापारिक मार्ग में सभी लोग लगे हुए थे, सब लोग अपना व्यापार वाला काम करते थे। तो जब मोहम्मद साहब 25 वर्ष के थे तब इन्होंने भी व्यापार ये जब कर रहे थे, तो उस समय इनकी एक महिला से मुलाकात होती है जो विधवा थी, खादिजा थी, जिनका नाम था। और ये बहुत इनको सहयोग करती हैं इनके व्यापार में। तो इनके व्यापार में जब ये सहयोग करती हैं तो धीरे धीरे क्या होता है कि इन दोनों के मध्य प्यार हो जाता है, और ये दोनों एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। तो इनके ये भी एक पॉइंट आपको याद रखने वाला है। अब अरब में ही इस्लाम का उदय हुआ, ये इसके बारे में हम लोग थोड़ा देखते हैं। पैगंबर मोहम्मद के पहले अरबों का पूरा, हम जैसे बताया कि अरब जो पूरा क्षेत्र था वो हर एक कबीला क्या होता है, जनजाति, उस जनजाति के बहुत सारे लोग होते थे, और एक जनजाति अपना एक कबीला के रूप में जानी जाती थी। उस कबीला में क्या होता था कि जो पढ़ा लिखा व्यक्ति हो या बहुत समझदार जो व्यक्ति होता था, साहसी होता था, जो उस पूरे लोगों को प्रभावित करता था, तो उसको कबीला का हेड बना दिया जाता था। उसी में इनके पिताजी भी थे, और इनके पिताजी भी एक प्रमुख के रूप में, एक कबीला के प्रमुख के रूप में ये भी आपको वहाँ पे थे मोहम्मद साहब के। अब मक्का में इनका जो महत्व था, मक्का का महत्व पैगंबर मोहम्मद के सापेक्ष में देखें तो इनका जो था ये पैगंबर मोहम्मद जिस कबीला से थे, तो हर एक कबीला का क्या होता था, जैसे कि मान लीजिए कि ये पूरा आपको अरब क्षेत्र था, सारे क्षेत्र में बहुत सारे कबीलाओं का क्या था, बहुत सारे कबीला में ये पूरा क्षेत्र बटा हुआ था। हर एक कबीला का अपना अपना एक प्रमुख होता था, और हर एक कबीला का एक देवी या देवता ये पूजते थे। मतलब कि हर एक कबीला का एक अपना भगवान, हर एक कबीला का एक अपना प्रमुख होता था। और इनका एक एक जहाँ स्थान, मतलब जिस स्थान पे ये पूजा करते थे, जो हम लोग मंदिर बोलते हैं, तो एक मंदिर की तरह हर एक कबीला का मंदिर होता था जहाँ पे पूजा पाठ किया जाता था, और उसके एक प्रमुख बनाया जाता था। इसके प्रमुख इनके पिताजी थे, और इनके बाद जो पैगंबर मोहम्मद होते हैं वो इसके प्रमुख बनते हैं। तो हर एक कबीला क्या थे, हर एक कबीला का एक अपना प्रमुख और एक अपना देवी देवता थे। अच्छा, इस क्षेत्र में देख रहे हैं कि बहुत सारे व्यापारिक मार्ग है। अच्छा, इस व्यापारिक मार्ग में तो जरूरी नहीं कि ये जनजाति के लोग ही केवल पूरे विश्व में फैले होंगे। यहाँ सीरिया अगर है तो सीरिया के देश में कोई अलग जनजाति के लोग रहते थे, अगर वो इधर आते थे तो वो भी क्या करते थे, वो भी अपने भगवान को, अपने देवी देवता को मानने वाले होते थे। तो यहाँ पे क्या था, इस क्षेत्र में बहुत सारे विविधता थी, भगवान को मानने वाले, बहुत अलग अलग भगवान को मानने वाले अलग अलग जनजातियाँ थी, अलग अलग कबीलाएँ थी। तो इस प्रकार से इस क्षेत्र में आप देखेंगे कि हर एक प्रकार के लोगों का आवागमन आपको मक्का के क्षेत्र से होकर गुजरता था। यहाँ पे मक्का में एक जगह था, वहाँ पे एक देखते होंगे कि जब हज करने जाते होंगे आज मुस्लिम धर्म के लोग, तो वहाँ पे एक इस प्रकार से एक क्यूब के आकार में, एक बॉक्स के आकार में बना हुआ है, जिसको ये बोला जाता है कि क्या बोला जाता है, जिसको काबा के नाम से जाना जाता है। और इस काबा के आसपास क्या किया जाता है, भ्रमण करके वो हज पे जाते हैं, और हज करने इस काबा के आसपास घूमते हैं, और उसी को हज बोला जाता है अभी। लेकिन उसके पहले क्या होता था
कि ये सारे कबीला के लोग अपने अपने देवी देवता को मानने वाले होते थे। अब ये क्या करते थे कि ये अपने अपने देवी देवता को इस काबा के अंदर ले जाकर रखते थे और इसके भ्रमण करते थे। यानी हज का जो प्रावधान था ये इस्लाम धर्म के पूर्व था, मतलब इसके पहले से था। जो क्या करते थे, अपने भगवान को रख के हर एक कबीला के लोग, जो बाहरी लोग भी थे, वो भी अपने भगवान को लाकर यहाँ स्थापित करते थे और उसका क्या करते थे, भ्रमण करते थे। तो ये शुरू से ये चलते आ रहा था। ये मक्का का, इसलिए इस मक्का का जो आपको महत्व है वो बढ़ जाता था, क्योंकि मक्का एक सभी लोगों के धार्मिक महत्व के लिए बहुत क्या था, बहुत महत्वपूर्ण था। वहाँ ये लोग हज करने आते थे और ये जो व्यापार के क्षेत्र में था, तो इससे भी इसका क्या था, इसका महत्व बढ़ जाता है। अब क्या है कि ये सारे पॉइंट आप समझ गए। अब मोहम्मद साहब का क्या है कि मोहम्मद साहब एक बार 610 ईस्वी में 570 में इनका जन्म होता है और 610 ईसा पूर्व में 610 ईसा पूर्व में क्या होता है कि पैगंबर मोहम्मद एक जगह बैठकर ध्यान कर रहे थे, एक गुफा में, जिस गुफा का नाम था हीरा। और हीरा गुफा में ये बैठ करके ध्यान कर रहे थे। उसी समय इनको एक परी, जैसे हम लोग अपने भाषा में परी बोलते हैं और वो अगर इस्लामिक भाषा में बोला जाए तो फरिश्ता, तो एक फरिश्ता से साक्षात्कार होता है, मतलब इनको मुलाकात होता है और उस फरिश्ता का नाम था गैब्रियल। तो गैब्रियल नामक फरिश्ता क्या होता है कि 610 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद से इनका साक्षात्कार होता है, इनसे मिलते हैं और इनको बहुत सारे ज्ञान देते हैं। तो और 610 में ही इन्होंने क्या बताया कि इनको बहुत सारे ज्ञान देते हैं और 612 ईसा पूर्व में मोहम्मद साहब अपने आप को एक भगवान का दूत यानी मैसेंजर अपने आप को घोषित करते हैं। तो 610 में हीरा नामक गुफा में जो गैब्रियल नामक फरिश्ता थे उनके द्वारा इनको ज्ञान की प्राप्ति होती है और 612 में ये क्या करते हैं, अपने आप को भगवान का मैसेंजर यानी दूत अपने आप को घोषित करते हैं। इसके बाद इन्होंने बताया, मोहम्मद साहब बताते हैं कि अगले 23 साल तक, मतलब 610 में जो पहली मुलाकात हुई फरिश्ता गैब्रियल से, उसके अगले 23 साल तक फरिश्ता गैब्रियल इनके क्या था, इनसे हमेशा इनके पास आते रहते थे, इनसे मुलाकात होते रहता था और भगवान का संदेश इनके पास पहुंचते रहता था, पैगंबर मोहम्मद के पास। तो 610 में पहली मुलाकात और अगले 23 साल तक इन्होंने इनसे इनको ज्ञान की प्राप्ति होती रही और 612 में इन्होंने अपने आप को भगवान का मैसेंजर घोषित किया था। 612 से 32 तक, मतलब जब से अपने आप को क्या घोषित कर देते हैं, मैसेंजर घोषित करते हैं, यानी अपने आप को भगवान का दूत घोषित करते हैं, उससे लेकर 632 ईस्वी तक ये सिर्फ एक भगवान को पूजा करते हैं और उस भगवान को इन्होंने नाम दिया अल्लाह। तो इन्होंने एक भगवान का पूजा करने का प्रथा लगाया, मतलब कि उस समय हर एक कबीला अलग अलग पूजा करते थे। तो इन्होंने बताया कि फरिश्ता गैब्रियल ने बताया है कि भगवान के दूत हैं वो, और उन्होंने हमको आप लोगों को समझाने के लिए भेजा है कि एक भगवान की पूजा कीजिए। और वो भगवान कौन होंगे, वो भगवान अल्लाह होंगे, बहुत सारे भगवान की पूजा करने की जरूरत नहीं है। तो ये बहुदेववाद से लेकर एकेश्वरवाद तक, मतलब बहुदेववाद मतलब बहुत सारे भगवान को मानने से हटकर एक एकेश्वरवाद मतलब एक ईश्वर का पूजा करना चाहिए, और वो ईश्वर कौन होंगे, तो वो ईश्वर अल्लाह होंगे। तो इनका ये संदेश इन्होंने दिया। इनके पहले मैसेंजर थे, मतलब जैसे मैंने बताया कि ईसाई धर्म कहीं ना कहीं आपको इस्लाम धर्म से रिलेटेड है। जैसे कि हम लोग ईसाई धर्म में पढ़ते हैं कि सबसे पहले जो भगवान के दूत के रूप में आए थे वो अब्राहम आए थे, फिर मूसा आए थे और उसके बाद आए थे जीसस। जीसस क्राइस्ट का पूजा आप कौन करता है, जो ईसाई धर्म के लोग हैं वो जीसस क्राइस्ट का पूजा करते हैं। लेकिन पैगंबर मोहम्मद आए तो बोले कि जीसस क्राइस्ट अंतिम जो मैसेंजर यानी अंतिम जो भगवान के दूत हैं वो नहीं है, इसके बाद मैं आया हूँ और मैं भगवान का अगला दूत हूँ, और मैं इस जितने भी ये सारे भगवान के पिछले संदेश थे उसको मतलब वो अब इस समाज के लिए ठीक नहीं है। अब मैं जो संदेश दे रहा हूँ, मतलब मैं मेरे द्वारा जो भगवान के द्वारा जो माध्यम बनाया गया है, और मैं आपको संदेश दे रहा हूँ कि एक ईश्वर की पूजा कीजिए, वो कौन होंगे, अल्लाह होंगे। तो
तो ये भी याद रखेंगे कि इनके पहले 3 मैसेंजर यानी 3 भगवान के दूत आए, जिसमें पहले अब्राहम आए, फिर मूसा आए और फिर आपको जीसस क्राइस्ट आए। अब पैगंबर मोहम्मद का कुछ संदेश था, इसको हम लोग देख लेते हैं। पैगंबर मोहम्मद भाषा से कैसे थे, अरब के रहने वाले थे, तो ये अरबी भाषा बोलते थे तथा व्यापार में भी ये लिप्त थे। आपको जैसे पता है कि व्यापार में ही लिप्त थे, तो उन्होंने खादीजा से शादी किया था। उसके बाद इन्होंने खुद का भगवान का संदेश वाहक बताया तथा अल्लाह को पूजा करना चाहिए, इन्होंने ये संदेश दिया था। इन्होंने उपदेश दिया कि साधारण अनुष्ठान शामिल होना चाहिए, मतलब पूजा करने की जो पद्धति है उसमें साधारण अनुष्ठान होना चाहिए, और पर हर एक दिन मतलब रोजाना आपको अल्लाह की इबादत करना चाहिए। इसीलिए आप देखते हैं कि दैनिक प्रार्थना के रूप में आपको रोज़ नमाज पढ़ा जाता है, जो भी इस्लाम धर्म को मानने वाले हैं। तो ये आपको इन्होंने संदेश दिया। इसके बाद इनके कुछ नैतिक सिद्धांत दिए अपने जो इनके अनुयायी थे, इन्होंने बताया कि चोरी से दूर रहें, मतलब चोरी नहीं करें, दान वितरित करें, मतलब दान बहुत अधिक मात्रा में करें, और आम धार्मिक मान्यताओं के माध्यम से एक साथ बंधे रहें, मतलब एक धर्म से बंधे रहें, चोरी से दूर रहें तथा दान वितरित करें। तो ये 3 इनके नैतिक सिद्धांत थे। तो ये भी पूछता है कि मोहम्मद साहब के नैतिक सिद्धांत में क्या क्या शामिल है, तो आपको चोरी नहीं करना शामिल है, दान देना यानी दान वितरित करना, तथा अपने धर्म से एकजुट रहें, अपने धर्म को एक साथ बंधे रहें अपने धर्म से। इन्होंने उनके विश्वास करने वाले जो इनके मतलब इन पे जो उस समय था कि बहुत सारे धर्म के लोग मानने वाले थे, बहुत कबीला अपने अपने भगवान को पूजा करने वाले थे, तो एकदम से अपने भगवान को छोड़ करके अल्लाह को माने, ये उस समय संभव उतना नहीं था। मतलब काफ़ी लोगों ने इस चीज़ को सपोर्ट किया था, लेकिन जो नहीं कर रहे थे वो भी थे और जो कर रहे थे वो भी थे। तो जो उस समय पैगंबर मोहम्मद को मैसेंजर यानी भगवान का दूत स्वीकार किए, उनको उम्मा कहा जाने लगा, तथा जो इस धर्म को अपनाने लगे और अल्लाह को पूजने लगे, उन्हें क्या वो कहलाने लगे मुसलमान। तो उम्मा जो उस समय उनको मैसेंजर या दूत माने, तो उनको उम्मा कहा गया, और जो सारे जो भी इस धर्म से जुड़े हुए थे उन सभी को क्या कहा जाने लगा, तो उन सभी को मुसलमान कहा जाने लगा। अब एक था कि अब ये जो मैंने बताया कि यहाँ पे जो आपको ये काबा है, इस काबा पे क्या था, इस काबा पे तो हर एक धर्म के लोग का, मतलब हर एक धर्म का नहीं कह सकते हैं, हर एक कबीला के लोगों का, जिनके अपने अपने भगवान थे, अपने अपने देवी देवता थे, वो सब यहाँ पे आके क्या करते थे, हज करते थे, तीर्थ यात्रा करते थे। बाहरी लोग भी इस क्षेत्र में आते थे और हज या तीर्थ यात्रा करते थे। लेकिन जब मोहम्मद साहब इस्लाम धर्म को मतलब जब इनको साक्षात्कार होता है गैब्रियल से, और जब ये एक नया धर्म को लेकर के आते हैं, एक नए ईश्वरवाद को लेकर के आते हैं और अल्लाह को पूजा करने का संदेश देते हैं, तब इन्होंने यहाँ से सारे जितने भी मूर्ति रखी गई थी इसको हटाते हैं और यहाँ पे एक भगवान के पूजा करने के लिए यहाँ संदेश देते हैं। और उस समय से यहाँ पे क्या हो जाने लगता है, वहाँ पे सिर्फ अल्लाह की पूजा होने लगती है, और यहाँ पे मुसलमानों का सबसे तीर्थ स्थल बन जाता है हज करना। हज मतलब जो जाते हैं तो सबसे बड़ा तीर्थ स्थल के रूप में यह विकसित हो जाता है। तो इस तरह ये आपको मोहम्मद साहब के शुरुआती जो दौर था, ये इन्होंने शुरू किया था इस्लाम धर्म को। अभी इसमें बहुत सारे आपको टॉपिक है, इसमें आपको खलीफाओं का आक्रमण पढ़ना है, तो अभी 3-4 क्लास लगेंगे इसमें, तो इसको आप लोग देखते रहेंगे। अच्छा लगे तो आप लाइक ज़रूर करेंगे और कमेंट में भी बताएंगे, और इसका नोट्स आप बनाते रहेंगे। थैंक यू सो मच।